कभी सोचा है कि सर्दियों के सबसे अंधेरे दिनों में, मतलब जब रातें एकदम लंबी और ठंडी होती हैं, तो दुनिया भर में इतने सारे रोशनी वाले त्योहार क्यों मनाए जाते हैं? तो आज हम 3 अलग-अलग आस्थाओं की कहानियों में झांकेंगे जो हमें प्रकाश, बलिदान और पवित्रता के बारे में कुछ बहुत ही गहरा सिखाती हैं। तो हमारा सफर ना इसी बड़े सवाल से शुरू होता है। आखिर ऐसा क्या है कि साल के सबसे अंधेरे वक्त में ही इंसान को रोशनी और उम्मीद की सबसे ज्यादा जरूरत महसूस होती है? चलिए इन खूबसूरत त्योहारों के पीछे की कहानियों को समझते हैं और इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो हमारी पहली कहानी है क्रिसमस की। एक ऐसा त्योहार जो खैर दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोग मनाते हैं, और इसके केंद्र में है रोशनी और उम्मीद की एक किरण। तो क्रिसमस, जैसा कि हम सब जानते हैं, ईसा मसीह के जन्म का जश्न है। उन्हें प्रेम और शांति का प्रतीक माना जाता है। लेकिन एक दिलचस्प बात है, ये जो 25 दिसंबर की तारीख है ना, ये सिंबॉलिक है। इसे चुना गया था ताकि ये सर्दियों के मौसम और उस समय पहले से मनाए जा रहे रोशनी के त्योहारों से जुड़ सके। तो क्रिसमस का जो मूल भाव है वो यही है, अंधेरे पर रोशनी की जीत और दुनिया में उम्मीद और प्यार का संदेश फैलाना। अच्छा, अब रोशनी और उम्मीद से आगे बढ़कर एक बिल्कुल अलग लेकिन उतने ही शक्तिशाली विषय पर आते हैं, और वो है बलिदान। अब हम बात करेंगे शहीदी दिवस की, जिसे सिख धर्म में इसी समय के आसपास बड़ी श्रद्धा के साथ याद किया जाता है। शहीदी दिवस, ये सिख गुरुओं और खास तौर पर गुरु गोबिंद सिंह जी के बेटों मतलब साहिबजादों की शहादत को याद करने का समय है। पर ये सिर्फ याद करने का दिन नहीं है, ये अन्याय के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत और अपनी आस्था पर टिके रहने की एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। खासकर दिसंबर के महीने में गुरु गोबिंद सिंह जी के बेटों का बलिदान वो एक ऐसी मिसाल है जो आज भी हिम्मत देती है। इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो है सच, बहादुरी और धर्म के लिए सबसे बड़ा बलिदान। और अब चलते हैं हमारी तीसरी कहानी की तरफ, जो हिंदू धर्म से जुड़ी है। ये हमें ले जाती है पवित्रता और भक्ति के विचार की ओर। ये है तुलसी पूजा का खूबसूरत उत्सव। तुलसी पूजा में पवित्र तुलसी के पौधे की पूजा होती है, जिसे भक्ति और पवित्रता का एक जीता जागता प्रतीक माना जाता है। ये त्योहार भी अक्सर सर्दियों के दूसरे त्योहारों के साथ ही आता है। और हाँ, भारत में शादियों के शुभ मौसम की शुरुआत भी इसी से होती है। ऐसी मान्यता है कि तुलसी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, और इस पूजा का मकसद ही जीवन और परिवार में भक्ति, पवित्रता और तालमेल लाना है। तो हमने 3 बिल्कुल अलग-अलग परंपराएं देखी, एक रोशनी के बारे में, एक बलिदान के बारे में और एक पवित्रता के बारे में। ये तीनों अपनी अपनी जगह पर बहुत अनोखी हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये किसी गहरे लेवल पर एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं? और यही बात हमें हमारे मेन सवाल पर वापस ले आती है। क्या इन परंपराओं के बीच कोई असली कनेक्शन है, या फिर ये सिर्फ एक इत्तेफाक है कि ये सब साल के एक ही वक्त के आसपास होती हैं? देखिए, इसका जवाब ना सीधा सादा नहीं है। अगर ऊपर ऊपर से देखें तो जवाब है नहीं। ये त्योहार बिल्कुल अलग ऐतिहासिक और आध्यात्मिक घटनाओं पर आधारित हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा गहराई में जाएं तो जवाब है हाँ। ये सभी कहीं ना कहीं जिंदगी में मतलब और मूल्यों की एक जैसी मानवीय खोज को दिखाते हैं। इन सब में ना कुछ कॉमन आइडियाज छिपे हुए हैं, जैसे कि आस्था, नैतिक मूल्य, अंधेरे पर रोशनी की जीत का आइडिया, बलिदान और भक्ति की अहमियत, और एक नई शुरुआत, एक नई उम्मीद की भावना। यही वो धागे हैं जो इन अलग अलग कहानियों को एक साथ पिरोते हैं। और ये एक ही समय के आसपास क्यों होते हैं? इसका एक बहुत प्रैक्टिकल कारण भी है। देखिए, मौसम का बदलना, जैसे सर्दी का आना, और हमारे पूर्वजों के जो पुराने कैलेंडर थे, वो अक्सर साल के इस समय को सोचने, विचारने, जश्न मनाने और नई शुरुआत करने के लिए अलग रखते थे। ये एक तरह से पूरी दुनिया में इंसानों का एक जैसा स्वभाव रहा है जो सदियों से चला आ रहा है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही खूबसूरत नतीजे पर लाती हैं। ये हमें अपनी इतनी डाइवर्सिटी में छिपी हुई एकता के बारे में क्या सिखाती है? बिल्कुल यही, अलग अलग कहानियां लेकिन एक जैसी मानवीय जरूरत। मतलब कहानियां भले ही अलग अलग हों, लेकिन उनके पीछे की जो इंसानी जरूरत है वो एक ही है। हर कल्चर और हर धर्म अपनी खास कहानियों के जरिए अच्छाई को याद करने, जिंदगी के बारे में सोचने और अपने वैल्यूज को मजबूत करने की इसी जरूरत को पूरा करता है। क्रिसमस, शहीदी दिवस और तुलसी पूजा का एक ही समय के आसपास होना हमारी दुनिया की कल्चरल और रिलीजियस डाइवर्सिटी का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। ये हमें याद दिलाता है कि रास्ते भले ही अलग हों, लेकिन वे एक जैसे ही मानवीय मूल्यों और इच्छाओं की तरफ ले जा सकते हैं।
और यही हमारी साझी इंसानियत का जश्न है। तो अगली बार जब कोई सर्दियों का त्योहार मना रहा हो तो एक पल के लिए सोचिएगा कि हमारी इस विविध दुनिया को एक साथ जोड़ने वाले और कौन से ऐसे अनदेखे रिश्ते हैं जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। ये सोचने के लिए एक बहुत दिलचस्प सवाल है ना?